नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज समर्थ है, आप निकाल लीजिए। आपके पास अगर समर्थ ये किताब है तो आप निकाल लीजिए कक्षा 5 और 6 के स्तर के अनुसार कार्यपुस्तिका गणित की। कल तक पिछले वीडियो में 5 पेज इसके हो गए थे। आज हम छठे पेज से शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं छठे पेज से। छठा पेज हमने निकाल लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि संख्या 35150 में 5 के दोनों स्थानीय मान क्या है। 5 के दोनों स्थानीय मान पूछे हैं। ठीक है, दो 5 हैं इसका मतलब। पहले 5, सबसे पहले हम इकाई और दहाई पे स्थानीय मान देखते हैं। दहाई का मतलब मैंने बताया था आपको, दहाई का मतलब 10 होता है। क्या होता है? 10, यानी दो अक्षरों की संख्या होती है दहाई सिर्फ। और आप 10 से शुरू कर सकते हैं। और जो संख्या होती है 10 को इस 5 से गुणा कर लीजिए। दहाई पे 5 का निशान, 10 को 5 से गुणा करेगा क्या आएगा? 10 पंजो 50। ठीक है, ये आ गया 50। अब अगला इसमें देखते हैं अगला स्थानीय मान। अगला स्थानीय मान में 5 किस पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार पे। हजार पे तो 1000। हजार का मतलब 1000। 1000 को इस 5 से गुणा कर लीजिए, यानी 1000 को 5 बार लिखोगे आप 5000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5000। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान 5000। यानी इस स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? इस संख्या में इस संख्या का स्थान क्या है। यानी यहाँ पर ये 5 नहीं है, यहाँ पर ये 5000 है। ठीक है, 5000 है। उसी तरह अगला सवाल पे चलते हैं कि दिए गए कथनों को सही कथन पर गुड का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, संख्या 2095 2059 से छोटी है। ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने चेक किए थे तो वो गलत कर रहे हैं। गलत ये कर रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है कि आपको सही बताना है। सही संख्या 2095 2059 से छोटी है, ये कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2095 2059 से छोटी है। अब आपको ये देखना है कि छोटी है या नहीं है। यानी ये 2095 है, ये कह रहा है ये छोटी है। किससे छोटी है? इससे छोटी है। इस संख्या से छोटी है ये इधर वाली संख्या। ठीक है, तो जबकि उल्टा है, ये इधर वाली छोटी संख्या है ही नहीं। नहीं है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो ये सही का निशान इस पर नहीं आएगा। अगली संख्या 42,509 और इधर है 42,059 से बड़ी है। बिल्कुल ये सही है। इसमें ये कह रहा है कि ये इधर वाली संख्या है ना, इस संख्या से बड़ी है। ठीक है ना, तो ये एकदम सही है। तो यहाँ पर गुड का निशान आ जाएगा। तो आपको इस तरह पढ़ते हुए और इस पे गुड का निशान लगाना है। जो सही है उस पर सही का यानी गुड का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। 5 का स्थानीय मान 5000 किस में होगा? मैंने बताया था 5 का स्थानीय मान 5000 कब होगा? जब वो संख्या 1000 पे होगी। जैसे इसमें 5 इकाई पे है, यानी 1000 पे होगी। इसमें सैकड़ा पे 5 है, इसमें भी सैकड़ा पे 5 है, लेकिन इसमें क्या है? 1000 पे 5 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहाई और 1000 दोनों पे 5 है, तो 5 इसमें हो जाएगा। दहाई पर भी हो जाएगा, 5 पर भी हो जाएगा। लेकिन सवाल इसमें सिर्फ अपने 5000 पूछा तो यही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, 3000, 20,000, 2, 10 और 700 कितने होंगे? ठीक है, इनको अगर हम लिखेंगे तो ये कितने होंगे? तो आपको पहले यहाँ बराबर लिखना है। बराबर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इकाई लिख दो, 2। उसके बाद में दहाई 10 है, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। सैकड़ा 700 है तो 7 आ जाएगा। फिर 1000 कितना है? 3000, 3000 आ जाएगा। फिर 20,000 है, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 23,712 कितने हुए? 23,712। इसमें देख लो 23,712 कहाँ लिखे हुए हैं। इस तरह ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में दे रखा है संख्या को पहचानना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके लिख दिया से सैकड़ा 10,000 का मतलब 2, 1000 पे 0 है, दहाई पे 4 है, इकाई पे 1 है। इनको आपको पढ़ना है और इनमें से ढूंढना है कौन सी है। तो आप आराम से कर पाओगे। तो ठीक है ना, इसको पढ़ना है कितने हजार हैं, कितनी क्या संख्या है। फिर अगले सवाल दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिनके हजार का अंक 6 है कौन सी होगी। ठीक है, इनमें से कौन सी होगी 4 अंकों की संख्या जिसमें जिसके हजार का अंक 6 है। तो हजार का अंक देखो 6 किस में? हजार का अंक 6 किस में? हजार का अंक 6
आप बता सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे 6 होना चाहिए, ये कह रहे हैं। हज़ार पे 6 तो आपको पता ही है इसमें है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 4 की, इसमें हज़ार का 6 होगा। 748 में यदि सैकड़े और इकाई की संख्या को आपस में बदलने तो कौन सी संख्या बनेगी? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 748 को लिखेंगे, 748। ठीक है, हमने लिख दिया 748। मैंने बताया था तीसरी संख्या को हमेशा 100 में पढ़ा जाता है और लास्ट की दो संख्याओं को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। तो 748। अब ये कह रहा है कि सैकड़े और इकाई, तो ये तो इसकी जगह चला जाए, 7 आ जाए 8 की जगह, तो 8 तो इधर चला गया, 4 बीच में रह गया, 7 आ गया। तो ये कौन सी संख्या बन गई? आपको उत्तर देखना है उसमें से और उस पर निशान लगाना है। फिर है 8 का प्रश्न, दी गई संख्याओं में अंतर लिखें। अंतर का मतलब होता है घटाना। आपको इस संख्या में से ये संख्या घटानी है, जो उत्तर है उसको यहाँ लिखना है। फिर है विस्तारित रूप में लिखें 10,000। 10,000 का मतलब कौन सी है? 10,000 पे जो संख्या है वो लिखना। जैसे इकाई पे 2 है, ढाई पे 9 है, सैकड़ा पे 7 है, हज़ार पे 5 है, 10,000 पे 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है ना, 10,000। फिर 1000 5। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद अगला पेज है, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्याओं में ऐसी संख्या छांटे जिसका अंतर 100 हो। ऐसी संख्या छांटनी है जिसका अंतर 100 हो। तो दी गई संख्याओं में कौन सी संख्याओं का अंतर, कौन सी दो संख्याओं का अंतर 100 हो? तो आपको मैं एक चीज़ ध्यान में रख बताता हूँ कि सबसे पहले हमें लास्ट की संख्याएं देखनी है। लास्ट की 100 का अंतर तभी आएगा जब लास्ट की दो संख्याएं एक जैसी होंगी। तो इसमें 78 है लास्ट में, इसमें 78 है, इसमें 78, यानी इन तीन संख्याओं में से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं वो दो। अब इनका पहला अक्षर देखते हैं। इसमें पहला अक्षर 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, यानी 100 का अंतर कब आएगा? 200 से सीधा 378, यानी 100 का अंतर सीधा आ गया। 200 से ये 278 है, और फिर अगला क्या है? 300, ये 278 और ये 378, यानी 200 से 378 पर जाएंगे हम, तो 100 अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो पहली संख्या लिख दो यहाँ पर ये, और ये आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह अगले सवाल में कौन सी संख्या आएगी जिसका अंतर 100 है? ठीक है, तो यानी 954 में से हम क्या घटाएं तो उत्तर आ जाए 100। ठीक है ना, 954 में से क्या घटाएं? तो मैं एक बता देता हूँ आपको, हम इसका 100 कम घटा दें, यानी 854 घटा दें। क्या घटा दें? 854 घटा दें 954 में से, तो उत्तर क्या आएगा? 100। उसी तरह इनको आपको हल करना है। तीसरा प्रश्न, संख्या जोड़ें और 100 बनाएं। ठीक है, संख्या देखो, इसमें 63 में 37 जोड़ के 100 बना रखा है। उसी तरह 27 में कितने जोड़े हम? 27 में कितने जोड़ें कि 100 बन जाएगा? तो आपको संख्या को जोड़ना है और 100 बनाना है, तीनों में यही करना है। चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं की मदद से 100 बनाएं। दी गई संख्याओं की मदद से 100 बनाना है, यानी ये संख्याएं आपके पास हैं, इतनी संख्याएं हैं। इनमें से आपको इन डब्बों में, जो चौकोर डब्बे हैं ना, इनमें संख्याएं लिखनी है और 100 बनाना है। जैसे सबसे पहले एक बता देता हूँ मैं, पहला उदाहरण, जैसे इसमें 47 जोड़ना है। 47 जोड़ना है तो इस डिब्बे में क्या आएगा? इनमें से अपन लें, कौन सा लें? तो अपन को क्या करना है, 100 बनाने के लिए लास्ट का अक्षर दोनों संख्याओं का अगर जोड़े हम और 0 आए तो अपना 100 बन सकता है। लास्ट का अक्षर इसमें 47 में लास्ट का क्या है? 7 है। 7 में कितने जोड़े कि 0 आ जाए? 7 में अगर हम 3 जोड़ें तो 0 आ सकता है, इसमें भी 3 है। तो इन दोनों संख्याओं को हम देख सकते हैं कौन सी इसमें आएगी। तो 7 में 3 जोड़ें तो 0 आ जाएगा, 7 और 3 10, हासिल की 1 लगेगी। और फिर 4 में कितने जोड़े? 5 जोड़ दें तो 4 5 9 और हासिल की 1 10, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप सभी संख्याओं को कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, दिए गए डब्बे में ऐसी संख्या छांटे जिसका अंतर 100 हो। कोई भी संख्या छांटनी है, दो संख्याएं जिनका अंतर 100 हो। तो मैंने कहा था पीछे वाले सवाल में, अगर आपने पीछे वाला सवाल ध्यान से देखा है तो आराम से कर पाओगे, यानी लास्ट के दो अक्षर मिला लो एक बार और फिर पहला अक्षर मिलाओ तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा ने 9,899 रुपये का मोबाइल दुकानदार से खरीदा। उसने दुकानदार ने उसे 100 रुपये की छूट दी, तो राधा को मोबाइल पे कितने रुपए देने होंगे? यानी छूट का मतलब क्या हुआ कि दुकानदार ने कहा कि मोबाइल के रुपए हैं 9,899 और मैं आपको 100 रुपये की छूट देता हूँ। छूट का मतलब 100 रुपये आपसे कम लूँगा। कम लूँगा तो राधा को कितने देने पड़ेंगे? तो बड़े ही आसान सवाल है, यानी इनमें से 100 कम कर दो। इतने रुपए दे दिए, यानी वापस इतने दे देगा दुकानदार, या फिर इसने इतने कम देगी 100 रुपये, तो आराम से कर पाओगे। कम करके आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कितना होता है। ठीक है, अमन के पास 1,800 रुपये हैं।
रमन के पास 100 रुपये ज़्यादा है, तो बताए रमन के पास कितने हैं। ये कह रहा है अमन के पास तो 1800 और रमन कोई दूसरा है उसके पास 1800 से 100 रुपये ज़्यादा है। उससे का मतलब इससे, इसके पास जितने रुपये हैं उससे 100 रुपये ज़्यादा है, तो कितने होंगे ज़्यादा, 1900। यानी 100 रुपये ज़्यादा है, तो बताएं उसके पास कुल कितने, 1900 है, तभी तो 1800 से 100 रुपये ज़्यादा हुए। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, 10 तक ही लेंगे पेज, 8 तक पेज लेते हैं। कार्यपत्रक फिर है 7 नंबर कार्यपत्रक। इसमें देख कहा गया कि 100 जोड़ते हुए 5 नई संख्या बनाई। तो 232 में 100 जोड़ा तो 332 है, 432, 532, 632, 732, इसी तरह सभी में आपको 100 जोड़ना है और बनाना है। दूसरा प्रश्न, यदि हर संख्या में 100 अंकों का अंतर हो तो नीचे की संख्या को पूरा करें। 100 का अंतर चल रहा है, जैसे ये कितना था, 8282, 8382, 8482, 8582, इस तरह आपको बढ़ाते जाना है, यानी 100 का अंतर। अगले सवाल में, यदि हर संख्या में 100 का अंतर हो तो संख्या क्रम को पूरा करें। तो इसमें कितना है, 6300, फिर 100 कम हो गया 6200, फिर 100 कम करेंगे 6100, फिर 100 कम करेंगे 6000। ठीक है, इस तरह कम करते जाना है। फिर है चौथा प्रश्न, दी गई संख्या में 100 अंकों का अंतर है, सही पर उत्तर लगे किसमें 100 का अंतर है। ठीक है, तो पहले वाले में देख लीजिए, लास्ट की दो संख्याओं आपको एक जैसी मिलेंगी तो चांस होते हैं 100 का अंतर का। तो उसमें देखो लास्ट की दो संख्याएं देखो, फिर तीसरी संख्याएं देखनी है, तो आप आराम से कर पाएंगे इसको। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, उदाहरण को देखकर प्रश्नों को हल करो। 100 अंक का अंतर, ये आपको एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, यानी 100 अंक का अंतर का सवाल है ये। 622, 722, 822, 623, 723, 823, यानी तीनों में 100 का अंतर चल रहा है। 624, 724 और 824, यानी 100 इसमें सभी में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है आगे वाले सवाल में। अब आगे वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें 100 का नहीं है। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। 300 का अंतर है, कितने का अंतर है, 300 का। तो अब 300 का अंतर है तो यहाँ पर 800 आएंगे। तो ऐसा करते हैं अपन 800 से कम कर देते हैं, यहाँ पर कितने आएंगे, इसमें 578 कर लेते हैं। 500 यानी 8 में से 3 घटाए 5 बचे, और 5 में से 3 घटाए कितने बचेंगे, 2। यहाँ तो आ जाएगा 278, और इसमें आ जाएगा 578, और यहाँ पर आ जाएगा 878। उसी तरह आपको 300 300 का अंतर रखना है। किसका अंतर रखना है, 300 300 का अंतर रखना है। इसमें 100 का अंतर रखना है, इसमें 300 का अंतर रखना है। तो आप आराम से कर पाएंगे, ऊपर से नीचे तक आपको अंतर रखना है। फिर अगला पेज, दिए गए प्रश्नों को हल करें, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह आपको संख्याएं लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये, उसके बाद में कौन सी आएगी ये, इस तरह आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर है ख में, इसमें घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे होता है। घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें देखो आप, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 3070, यही है सबसे बड़ी संख्या। अब इसको सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये है, इस तरह आपको लिखनी है। चलिए आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है, इसको क्या है ना, घटते क्रम में लिखना है, यानी इससे छोटी कौन सी है, किसमें, इन संख्याओं में ढूंढना आपको, इन संख्याओं में इससे छोटी कौन सी है। जैसे 9999 से छोटी क्या है, 9211, ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर 6525, ये आ जाएगी यहाँ पर। इससे छोटी कौन सी है, ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये। ठीक है, तो इस तरह सभी संख्याएं आराम से इसमें आ सकती हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें बढ़ रही हैं आपको पता चल रहा है। अब इसमें सबसे पहले छोटी लिखेंगे हम, इससे छोटी लिखेंगे यहाँ पर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 655 है और यहाँ पर 9265, इसका मतलब इधर की साइड में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आपको समझ के, और इन दोनों पीछे आगे वाले दोनों सवालों को आपको खुद को करना है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, वरना आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। संख्या छाटें और हल करें। अब करना क्या, देखो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में यानी यहाँ सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इन संख्याओं में से छांट के लिखनी है। ठीक है, उसी तरह घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखना है आपको, फिर बड़ी, फिर छोटी, 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 घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, या ऊपर से नीचे भी आप लिख सकते हो। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में 100 जोड़ते हुए 5 संख्या बनाएं। अब ये इसमें 100 जोड़ना है, 199 में 100 जोड़ेंगे,
299, उसमें 100 जोड़ेंगे 399, ठीक है। इसी तरह आपको बनाते जाना है। फिर है दूसरा सवाल, इसमें आप कर लोगे। अगला सवाल दूसरा देखते हैं। इसमें 100 का अंतर नहीं चाहिए, संख्या क्रम को पूरा कीजिए। यानी ये कह रहा है कि 100 का अंतर चल रहा है तो कैसे हम पूरा करेंगे। यहाँ पर 1357 है, 1357, 1457, यहाँ पर क्या आएगा 1557, 1657, इस तरह 100 के बढ़ते चले जाएंगे, आराम से कर सकते हैं। इसमें भी है 9111, 9211, 9311, 9411, इस तरह बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं। फिर अगला है तीसरा सवाल, किस संख्या क्रम में 100 का अंतर है, किस में 100 का अंतर चल रहा है। तो आपको मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 का अंतर चल रहा है तो आपको लास्ट की संख्या देखनी है। एक जैसी दो संख्या मिल जाएंगी आपको, तो साफ साफ दिख रहा है एक, शायद आप देख सकते हैं। आप बताना आपको कौन सी संख्या है, खुद करना है ये सवाल कि 100 का अंतर किस में चल रहा है। तो एक जैसी संख्याएं मिलेंगी लास्ट की दो संख्याएं, क्योंकि 100 में दोनों संख्याएं क्या आती हैं, 0 आती हैं, इस वजह से। फिर है संख्याओं के आरोही क्रम में अगला अंक क्या होगा। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, ठीक है ना। तो ये आ गई 110, उसके बाद में 410, फिर 710, फिर 1010। अब बताना है कि इन चारों में से इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। इन चारों में से इसके बाद क्या आएगी, 1010 के बाद में कौन सी आएगी, ये संख्या आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 1010 के बाद में 1100 नहीं आएगी, सॉरी, उससे पहले देखो एक संख्या और रहेगी, 1020 आएगी। क्या आएगी, 1020। फिर है बढ़ते क्रम पर सही निशान लगाओ। यानी कौन सा क्रम बढ़ता है, बढ़ता का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह संख्याएं किस में लिखी हुई इन चारों में से, उसी पे आपको गुड का यानी सही का निशान लगाना है। चट्ठे में घटते क्रम में निशान लगाना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, फिर छोटी, फिर और छोटी, उस तरह घटते क्रम में आपको निशान लगाना है। 7वां प्रश्न है, तारिक के पास 1223 रुपये, रीता के पास उससे 100 रुपये ज़्यादा है, तो बताइए रीता के पास कुल कितने। अभी मैंने ये सवाल कराया था, तो ये प्रश्न आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आपको 10 पेज आपके हो गए, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप अपनी इस कार्य पुस्तिका में आराम से करें, खुद का दिमाग लगा के, किसी को ना पूछते हुए सिर्फ वीडियो देखिए, और आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।